नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी उत्साहित हैं और बता दें कि स्क्रूटनी भी हो गया है। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए वार्ड संख्या 31 से अमृतेश पाठक हैं, जो कि पिस्का मोड़ क्षेत्र पड़ता है और स्क्रूटनी में पास भी हो गया है। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार और बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, जोहार। क्या कहेंगे, स्क्रूटनी में पास हो गए हैं, कल से भी और तैयारी में लग जाएंगे, सिंबल भी आपको कल मिल जाएगा, और अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ सोचे इस बार? नहीं, वो तो रहता ही है। स्क्रूटनी सही रहा, परिणाम सही रहा, लिस्ट में नाम आ गया, लगभग सब लोगों का आ गया है। ऐसा कोई चिंता का बात किसी के लिए नहीं, लेकिन एक दबाव तो रहता ही है कि भाई स्क्रूटनी पहले हो जाना चाहिए। तो वहाँ तक तो ठीक है। वो अब मैंने कहने का मतलब एडमिट कार्ड वितरण हो गया है परीक्षा के लिए। अब जनता के बीच में परीक्षा देने जाना है। अब तक जो तैयारी है, किस स्टूडेंट ने कितने लंबे समय तक तैयारी किया है, कितने ईमानदारी से मेहनत किया है, कितना काम किया है, उस सबकी परीक्षा होनी है, जनता के दरबार में होनी है। जनता को ही तय करना है, उनको ही मार्किंग करना है। तो अब तो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है, जहाँ आपको नंबर देने हैं। काके डैम का आंदोलन किया है, सदर अस्पताल का आंदोलन किया है, प्राइवेटाइज स्कूल के खिलाफ आंदोलन किया है। और उसी समय में प्राइवेट स्कूल में, हर एक स्कूल में फीस को निर्धारण करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी पर दबाव बना था हाई कोर्ट के निर्देश पर, वो हम लोग आंदोलन किए थे उस समय में। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं जो कि जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाता था, और लोग लाभान्वित भी हुए हैं। सैकड़ों लोगों को वृद्धा पेंशन बनवा दिया हम लोगों ने, वो बिना किसी, उसमें कोई वोट का चक्कर नहीं था। हम लोग कभी भी चुनाव लड़ने के बारे में प्लान ही नहीं किया। 25 साल हो गया, तो मतलब सेवा भाव से बस बिल्कुल था। अब होता क्या है कि एक समय आता है आपके जीवन में जब आपको लगने लगता है कि फैटिज हो जाएगा, लगता है दिमाग, अब बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव नहीं रह पाएंगे क्या सोशल वर्क में। एक उम्र का भी प्रभाव पड़ता है और जवाबदेही भी बढ़ जाती है पारिवारिक। तो अब भाई बिना अथॉरिटी के हम लंबे समय तक बहुत अच्छे काम, बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। इसी अथॉरिटी के लिए हम चुनाव मैदान में आए हैं। अब जनता को अथॉरिटी देना है। जनता यदि आशीर्वाद देगी तो अथॉरिटी हमको मिल जाएगा, तो अथॉरिटी मिल जाएगा तो उनके बताए हुए जो भी काम है, उनका जो ज़रूरत है उसके लिए हम काम करेंगे। आपके क्षेत्र में आप अपने क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? अगर आप जीत करके आते हैं तो किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा, मतलब जो समस्याएं हैं उस पर काम करेंगे? देखिए, नगर निगम और नगर निगम में जितने भी पार्षद चुन के जाएंगे, उनका बहुत ही लिमिटेड जो अपना क्षेत्र है, काम करने का अधिकार है। अब नाली है, गली का निर्माण है, स्ट्रीट लाइट है, जो आपका कूड़ा कचरा का निष्पादन है, साफ़ सफाई है, मच्छर वगैरह का नहीं है। ये बहुत रेगुलर वर्क है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये रेगुलर वर्क है। चाहे मैं आऊँ या कोई और आए, या कोई किसी भी वार्ड का कोई भी पार्षद जीत के जाए, उनको ये काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है। उसमें भी यदि कोताही बरतते हैं तो इसका मतलब है वो बाई नेचर भ्रष्ट आदमी है, कमीशन खोर आदमी है, गलत आदमी है। तो वो आदमी इस रेगुलर वर्क को भी नहीं करे, वो तो अलग बात है। हम लोगों ने इससे अलग हट करके भी प्लान बना रखा है, क्योंकि हम लोगों ने चूँकि बड़े बड़े स्तर पर काम किया है, अनुभव है हम लोग के पास में और लोगों का विश्वास है। तो अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने बार बार कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सीसीटीवी कैमरों को लेकर के बहुत सेंसिटिव हूँ। सीसीटीवी कैमरा का कहीं भी प्रावधान नगर निगम के अथी में नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा विभिन्न एजेंसियां जो है, जो डोनर एजेंसी है, एनजीओज हैं, या और भी जो व्यवस्थाएं हैं, उससे किया जा सकता है। उनसे दान मांगा जा सकता है, पब्लिक के पार्टिसिपेशन के आधार पर काम करके किया जा सकता है। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा इम्पोज करेंगे। ये मैं एकदम बिल्कुल 6 महीना के अंदर में इसका काम शुरू कर दूंगा। दूसरा है कि हमको एक पोर्टेबल शौचालय बनाना है, जहाँ तहाँ लोग यूरिनेशन करते दिखते हैं, महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है, लज्जा होती है, हम लोगों को भी ठीक नहीं लगता है कि सड़क के किनारे कोई आदमी टॉयलेट कर रहा है। तो ये सब काम को, इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो हमने सोच रखा है। पुलिस मित्र को बनाना है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सके। छठ घाट का, अस्थायी छठ घाट का निर्माण हमारे क्षेत्र में, रातू रोड के क्षेत्र में पूरा इलाका जो है, कांके डैम का इलाका, जिसका मैंने लंबे समय तक आंदोलन किया, उसके साफ सफाई, क्योंकि जो व्रती जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए हर एक साल वो समझ के चलिए कचरा में उनको जाकर के प्रवेश करना पड़ता है। तो हम लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मैं लंबे समय से लड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक कांके डैम के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सफलतापूर्वक उस पर नहीं कर पाया। तो कांके डैम के किनारे हमने अस्थायी छठ घाट के निर्माण का रखा है। वो मैं कैसे करूँगा, कहाँ से लाऊंगा, उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार है मेरे पास में। ये सरोवर नगर के किनारे पे और वो कटहलगोंदा का क्षेत्र है, वो पूरा कांके डैम का क्षेत्र पड़ता है। हज़ारों श्रद्धालु जाते हैं हर एक साल।
तो अस्थाई छठ घाट इस बार का छठी मैया का कृपा होगा तो हर एक जनता के लिए छठ घाट का निर्माण मैं सरोवर नगर के किनारे और वो कटलगोंदा के किनारे करवाऊंगा, ताकि छठी मैया का जितना व्रती लोग उनको कर सके। इस तरह से बहुत सारे मैंने 15 पॉइंट। और एक चीज़ और देख रहे हैं, एक नाली में देख रहे हैं कि पानी जाम है, और दूसरा ट्रांसफार्मर के नीचे देख रहे हैं कई जगह में कचरा भी फैला हुआ है। नाली जाम है, इसके पीछे का तो सीधा सा बात है, आप समझ के चलिए कि सब ठेकेदारी प्रथा का नमूना है। ठेकेदार को मिल गया 200 फीट का नाली बना दिया, अगला 100 फीट में नाली है नहीं है, इससे क्या मतलब है उसको? भाई कंप्लीट ड्रेनेज का मतलब होता है जहाँ से पानी आपका प्रवेश कर रहा है और जहाँ से निकासी हो रही है वो कंप्लीट होना चाहिए, कहीं पर बीच में हर्डल नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी बीच में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ठेकेदार को जिसको 200 फीट मिल गया वो कर लिया, 100 फीट उसको मिल गया वो कर लिया, इसके बीच में पानी निकासी हो नहीं रहा है, तो बहुत जाहिर सा बात है कि वो कचरा जमा होगा, और कचरा जब पानी ओवरफ्लो होगा तो रोड पर आ जाएगा। उसको सफाई करने के लिए कुछ मजदूर आया, सड़क के किनारे कचरा निकाल के रख दिया, गाड़ी लगा के जाम किए हुए है। तो वो सब एक तो आपका देखिए माइंडसेट है कि हमको तो कमा लेना है जैसे तैसे। जनरली लोगों का दिमाग में यही है ही कि हम नगर निगम में वार्ड पार्षद बन के जाएंगे, मेयर बन के जाएंगे, डिप्टी मेयर के जाएंगे तो हम कमा लेंगे। भैया आपने कभी मन में ईमानदारी पूर्वक, अब भगवान का कसम खिलवा दीजिए तो सबको झूठा भगवान का कसम खा जाएगा। अरे गाय का पूंछ धर के कसम खा जाएगा, यहाँ इतना खतरनाक लोग जो है, उसी गाय माँ का कसम खा जाएगा जो उसको कभी चारा नहीं देता है। तो यहाँ झूठ बोलने लोगों का कमी नहीं है, ये सब ठेकेदारी प्रथा का प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों ने काम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कहा है कि मोहल्ला समिति का हमको गठन करना है। मोहल्ला समिति जो तय करेगी, मैं नहीं, मोहल्ला समिति। देखिए मोहल्ला समिति मान लीजिए हम लोगों ने बना दिया ऑफिसर्स बैंक कॉलोनी मोहल्ला समिति, तो ऑफिसर्स बैंक कॉलोनी मोहल्ला समिति में जितने लोग होंगे वही तय करेंगे कि प्राथमिकता के साथ मेरे क्षेत्र में कौन सा काम होना चाहिए। तो आपको दो फायदा हुआ, एक तो ट्रांसपेरेंट हो गया, सारा काम दिखने लगा लोगों के बीच में, और दूसरा नंबर पैसा का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पैसा आपको अलग अलग कमेटियों में जाने लगा, तो फिर पैसा में ठेकेदारी खत्म हो गई, कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ है, एक सिस्टम डेवलप जब तक आप नहीं करेंगे ना, किसी चीज़ को आप 100% नहीं कर सकते हैं। सही। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे पास न धन बल है न बाहुबल है, मेरे पास सिर्फ आत्मबल है और जनबल है। जनता का बल है मेरे साथ में और अपना आत्मबल है, आत्मबल के भरोसे और आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। जिनके पास पैसा है, धन है, बल है, आप तय कीजिए कि एक आत्मबल और आप जनता के बल पर लड़ने वाला आदमी जीतेगा या धनबल वाला आदमी जीतेगा, यही अपील करेंगे। ये थे हमारे साथ अमृतेश पाठक जी, और इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और जीतने के बाद कई ऐसे समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, उसको लेकर के काम करेंगे जैसा कि इन्होंने बताया। फिलहाल के लिए इस खबर में अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए जोहार।